नमस्कार, मैं हरेंद्र और आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। टाइम की स्टोरी सुनाऊं उससे पहले एक छोटा सा एक वाकया सुनाता हूँ कि आपने वो अभी हाल में जो यूपी में 3 दोस्त घूमने के लिए निकलते हैं और गूगल मैप फॉलो करते करते एक ऐसे ब्रिज से गुजर रहे थे जो आगे से टूटा हुआ था, मतलब बना ही नहीं था वह ब्रिज। और फिर जो है गाड़ी, उन लोगों की कार जो है सीधे ब्रिज के ऊपर से नीचे गिरती और तीनों जो दोस्त रहते हैं जो उस कार में बैठे रहते उन लोगों का मृत्यु हो जाता है। इसी दिसंबर का शायद बात है। लेकिन ऐसे ही वाकया जनवरी में भी हुआ है। 9 जनवरी 2025 को असम पुलिस का लगभग 16 जवान का एक टीम जो है एक आरोपी को पकड़ने के लिए निकलते हैं और रात का समय था और वे लोग एक चाय बागान में उन लोगों को जाना था जहां पर उन लोगों को सूचना मिला था कि वह आरोपी जो है वहां पर ठहरा हुआ है। और पुलिस वाले जो 16 टीम रहती है वो लोग गूगल मैप स्टार्ट करते हैं और गाड़ी में बैठते हैं और गूगल मैप फॉलो करते हुए वो लोग नागालैंड की सीमा में घुस जाते हैं। और जब उस गांव में रात में पहुंचते हैं तो लोगों का नज़र उन 16 पुलिसकर्मियों पर पड़ता है और उसमें से भी 16 में से 3 ही लोग जो थे वे लोग वर्दी में थे और बाकी सादे लिबास में थे। तो लोगों का शक बढ़ जाता है, उन लोगों का मन में डर और भय समा जाता है कि कहीं ये लोग बदमाश तो नहीं है और गाँव में जो है किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने आए। वे लोग बाकायदा उस 16 पुलिसकर्मियों पर हमला भी कर देते हैं और उन लोगों को बंधक बना लेते हैं। फिर बाद में 16 पुलिसकर्मी अपने सीनियर अधिकारियों से संपर्क करते हैं और जब लोकल पुलिस नागालैंड की आती है उन जो 16 पुलिसकर्मियों को छुड़ाने के लिए और बताती कि नहीं ये असली पुलिस है, तब जा कर के वहाँ के जो नागालैंड के उस गांव के जो लोग रहते हैं वे लोग उन 16 पुलिसकर्मियों को रिहा करते हैं। इस जीपीएस की एक गलती, वह गलती यह थी कि जो स्थान जीपीएस में असम में दिखा रहा था दरअसल वह वास्तविक में नागालैंड में था, इसीलिए पुलिस असम के बदले नागालैंड में पहुँच जाती है। और जीपीएस की इसी एक गलती के कारण जो है 16 पुलिसकर्मियों को जो है लोगों का गुस्सा झेलना पड़ता है और लोगों जो उसको बंधक बना लेते हैं लेकिन बाद में रिहा कर देते हैं। तो गूगल मैप कभी भी आप फॉलो करें तो आसपास के लोगों से भी पूछिए अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं या फिर लंबा जर्नी कर रहे हैं, क्योंकि हर समय गूगल मैप भी सही नहीं होता। कई दफ़ा ऐसा वाकया हो चुका और ये तो अभी हाल का 9 जनवरी का जिसमें पुलिसकर्मी ही जीपीएस के गलती के कारण जो है पिटा गया। तो इसलिए मैं आपको सोचा कि बता दूँ कि इम्पॉर्टेंट अपडेट है, कि इम्पॉर्टेंट जानकारी है कि गूगल मैप भी अगर हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो उसको ध्यान से फॉलो करना, पूरी तरह से 100% उस पर डिपेंड नहीं रहना है। नहीं तो आप देख ही रहे दिसंबर में भी जो यूपी के एक ब्रिज से जो 3 दोस्तों का एक कार जो है गिर जाता, गूगल मैप को फॉलो कर रहे थे वे लोग। और यहाँ पर भी 9 जनवरी 2025 को भी 16 पुलिसकर्मी जो है एक गांव के लोगों के द्वारा बंधक बना लिए जाते हैं। यानी जहां पर उन लोगों को असम के एक चाय बागान में पहुंचना था वो लोग नागालैंड में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह नागालैंड वाला जगह जीपीएस में गूगल मैप में असम में दिखाता है। खैर, यह तो एक जानकारी थी। आगे बढ़ते आज की क्राइम स्टोरीज में। प्यार मोहब्बत में बहुत सारे आप ऐसे लोगों को जानते होंगे या फिर ऐसे बहुत सारी कहानियाँ सुनेंगे जिसमें लोग प्यार मोहब्बत के चक्कर में इंसान बन जाते हैं। लेकिन आजकल बहुत सारा ऐसा क्राइम भी होता है जो लोग प्यार मोहब्बत में किस तरह से क्राइम को अंजाम दिया जाए, किस तरह से गुनाह को अंजाम दिया जाए, वह चीज़ें भी वे लोग प्यार मोहब्बत में खोजने लगे। दरअसल आज की कहानी जो है वह बिहार में एक जिला हाजीपुर, और उसी हाजीपुर जिला में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम नीतू था। जून 2020 में नीतू की शादी होती है, वह हाजीपुर आ जाती है ससुराल और सब चीज़ ठीक चलता। पति जो था वह दिल्ली के कंपनी में काम करता था, वहीं शादी हुआ और फिर कुछ महीने रहने के बाद वापस जो वह दिल्ली चल जाता है। और बीच बीच में वो अपना गांव हाजीपुर आया करता था अपने परिवार से मिलने के लिए। घर में नीतू की एक सास थी और एक छोटा देवर था, तो सब मिला जुला के सब चीज़ ठीक चलता है। हर रात जो है अपने पति से वह बात भी किया करती थी फ़ोन पे, कायदे से हर दिन का उसका रूटीन था। तो और जब जब छुट्टी मिलता फेस्टिवल में या फिर ऐसे, उसका पति नीतू का हाजीपुर गांव आया करता था और ससुराल भी नीतू को ले करके जाया करता था। तो लगभग 1.5 साल सब चीज़ ठीक ठाक चला, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। नीतू के घर वाले यानी ससुराल वाले भी ठीक ठाक। कुछ दिन बीतता, पुलिस जो है वापस एक बार नीतू के घर पहुंचती है। नीतू के सास और उसके देवर से नीतू के बारे में एक एक चीज़ का जानकारी लेती है। और हाँ, उसका जब कत्ल हुआ था, जब नीतू गायब हुई थी, तो उसका जो पति दिल्ली था वह भी अपना गांव हाजीपुर जब यह खबर सुनता तो भागे दौड़े पहुंचता है। तो अब पुलिस जो है
पति से पहले भी बात कर चुकी थी, घर वाले से पहले भी बात कर चुकी थी, लेकिन कोई क्लू नहीं मिलता है। लेकिन कुछ दिन बीतता है तो एक बार पुलिस वाले सोचते हैं कि एक बार फिर से नीतू के ज़िंदगी में झांका जाए। इसलिए पुलिस जो है एक बार दोबारा नीतू के घर पहुंचती है, उसके सास, उसके देवर और जो नीतू का खुद पति रहता है उससे पूछताछ करती है, और एक एक छोटी छोटी बारीकी चीज़, जैसे उसको क्या पसंद था, वह क्या खाना पसंद करती थी, क्या पहनना पसंद करती है। तब यही सारी चीज़ पुलिस जो है नीतू के सास और बाकी लोगों से जानकारी प्राप्त कर रही थी। तो उसकी सास बताती है कि नीतू का एक पसंदीदा जैकेट था और वह घर में नहीं पहनती थी, जब कभी वह बाहर जाती थी तभी वह पहनती थी। लेकिन जिस दिन नीतू का कत्ल हुआ, जिस दिन नीतू का जो कत्ल होने के बाद डेड बॉडी भी जो गायब है, उस दिन के बाद से वह जैकेट भी घर में नहीं दिख रहा है। लेकिन वह जैकेट घर में नहीं पहना करती थी, जब कभी वह बाहर जाती थी तभी पहनती थी। और पुलिस जब उसके मोबाइल के बारे में पूछती है तो उसके घर वाले बताते हैं कि मोबाइल भी घर में नहीं है। तो पुलिस को थोड़ा सा शक होता है कि आखिर जब कोई अगर किसी का कत्ल होगा तो कत्ल करेगा, उसका बॉडी ले जाएगा तो उसका जैकेट क्यों ले जाएगा, मोबाइल ले जाएगा, क्योंकि एक तरह से वह अपने एविडेंस छोड़ने की तरह है। मतलब कातिल अगर इस तरह का सामान लेकर के जा रहा तो वह खुद पुलिस को एविडेंस दे रहा है कि आप मुझे पकड़िए। इसीलिए पुलिस को थोड़ा सा शक होता है। पुलिस जो है नीतू का मोबाइल नंबर लेती है और उसका सीडीआर रिपोर्ट और बाकी चीज़ें निकालती है। और जब सीडीआर रिपोर्ट आती है तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती है पुलिस का कि जिससे पुलिस का शक और बढ़ता है। पुलिस जो है आसपास के जो नीतू का घर था उसका पास का सीसीटीवी कैमरा उस रात के निकालती है, तो देखती है कि उस 1 बजे रात के करीब में नीतू के घर के पास एक कार आकर के रुकी। इस बीच सारा चीज़ जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस सेकेंड टाइम जब नीतू के घर पहुंच करके कर रही थी, तब तक जो है जो नीतू के घर से पुलिस ने ब्लड कलेक्ट किया था और बाकी फिंगरप्रिंट जो उठाया था उसका रिपोर्ट भी आ जाता है। वह जो ब्लड था और बाकी फिंगरप्रिंट उसके जो रूम पर मिलता वह सारे नीतू का ही था। तो कन्फर्म हो जाता है कि जो कमरे में खून है वह नीतू का ही है और बाकी फिंगरप्रिंट है वह भी नीतू का ही है, यानी नीतू का कत्ल हुआ है और उसका जिसने भी कत्ल किया वह डेड बॉडी लेकर के अपने साथ गया है। और इधर सीडीआर रिपोर्ट जब पुलिस के पास आती है और उसके बाद सीसीटीवी कैमरा ये सब खंगालती है पुलिस आसपास का, तो दरअसल सीडीआर रिपोर्ट में एक ऐसा नंबर भी दिखा था जिससे पुलिस को शक बढ़ गया था। क्योंकि उस दिन नीतू के सास ने सही बताया कि हम लोगों को खाना खिलाने के बाद नीतू अपने भी खाना खाई, फिर उनके लड़के यानी वो अपने पति से बात की और फिर वापस वो सोने चल गई। यहाँ तक तो सब चीज़ चल गई। रात 1 बजे फिर से नीतू का मोबाइल से एक नंबर पर 3 बार कॉल गया था और 3 बार कॉल जाने गया था, बाकायदा उस नंबर पर तीनों दफ़ा जो है बात भी हुई थी। अब पुलिस उस नंबर पर जीरो इन करती है और जब उस नंबर का डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि उस नंबर पर तो अक्सर बात होती है रात में, और वह नंबर जो है नीतू का ही जो भाई है उसका साला का वह नंबर है। अब पुलिस उस साले का जो एड्रेस रहता है उसको निकालती है और जब सारा डिटेल्स वगैरह निकालती है तो पुलिस की एक टीम जो है उस नीतू का जो भाई का साला रहता है या जिसका नाम सोनू रहता है उसके घर पहुंचती है। और जब सोनू के घर पहुंचती है तो पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। वहाँ पर नीतू जो है हंसी खुशी उसको देखते हैं, वहाँ पर घर में बैठी हुई है, काम कर रही है। और जब पुलिस देखती है तो दंग रह जाती है। उसके बाद पुलिस की टीम जो है अपने सीनियर अधिकारियों को इत्तला करते हैं कि नीतू जिसको हम लोग मरा हुआ और डेड उसका बॉडी खोज रहे और इतने दिन से हम लोग परेशान हुआ, तो अपने भाई के साले के घर यानी सोनू के घर में इत्मीनान से जो रह रही है, हंसी खुशी रह रही है। पुलिस वाले बोलते हैं कि दोनों को उठाकर थाने ले आओ। अब पुलिस वाले नीतू और उस जो सोनू था उसको पकड़ती है और हाजीपुर थाना लेकर के आती है और फिर काफ़ी आराम से उससे पूछताछ कर, और जब दोनों से पूछताछ करती है तब ये लोग अपना कहानी बताते हैं। दरअसल नीतू और नीतू का जो भाई का साला था सोनू, वे दोनों शादी के पहले से ही प्यार करते थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई थी कि नीतू को जो है शादी करना पड़ा। और शादी के बाद भी नीतू का जो है पति वह दिल्ली रहने लगा था। इधर इन लोगों को जो है मिलने का, अपना प्यार को आगे बढ़ाने का समय मिल जाता है और धीरे धीरे प्यार इन लोगों का बढ़ते गया और फिर ये लोग जो है शादी करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत था कि नीतू की शादी हो चुकी थी, वो अपने पति के रहते रहते शादी कैसे कर सकती थी। इसी ये लोग जो है सोनू और फिर नीतू मिलकर के प्लान बनाते हैं और प्लान यही होता है कि शादी करने का पहले जो है नीतू को गायब होना होगा यानी मरना होगा, तभी जा कर के वह सोनू जो है नीतू से शादी कर सकता है। इसीलिए वे लोग इस प्लान बनाते हैं कि कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन जो है नीतू का कत्ल जैसा वाकया रहेगा, यानी सारे लोग पुलिस और सारा जितने भी पड़ोस के लोग वे लोग यही सोचेंगे कि नीतू का कत्ल हो गया है, जबकि नीतू
को जो है सोनू लेकर के भाग जाएगा और फिर जो है उससे शादी कर लेगा और नीतू सोनू के साथ रहेगी, ऐसा प्लान था। इसी के कारण वह सबसे पहले ब्लड का इंतजाम करता है। यहाँ पहले वे लोग सोचे कि किसी जानवर को मार करके उसका खून जो है नीतू के बेड पर हम लोग उड़ेल देंगे, लेकिन फिर वे लोग मालूम था सोनू को तो कि पुलिस आती है तो सारा फॉरेंसिक ये सब तो चेक करती है और बाकायदा ब्लड का नमूना भी लेती है, तो उससे पकड़ में आ जाएगा कि वह नीतू का खून नहीं है बल्कि किसी जानवर का खून है और इन लोगों का भांडा फूट जाएगा। इसीलिए बाकायदा सोनू जो है उस दिन सुबह में ब्लड बैंक जाता है और ब्लड बैंक का जिस ग्रुप का नीतू का ब्लड रहता है वही ब्लड वह वहाँ से लेकर के आता है और फिर नीतू को दे देता है। और रात में फिर नीतू उसी ब्लड का पैकेट को फाड़ती है और फिर अपने बेड में और बाकी आसपास की जगह और एक चाकू पर गिरा करके वो उस तरह का सीन क्रिएट कर देती है रूम में कि ताकि लगे कि जो है उस रूम में रहने वाले शख्स का कत्ल हो गया है, कातिल ने कत्ल किया और फिर जो है उसको उसका डेड बॉडी को ले करके कहीं निकल गया या फिर कहीं दूसरी जगह दफना दिया। और फिर वे लोग वैसे ही 20 दिसंबर 2022 की रात को करते हैं और नीतू जो है उस ब्लड को अपने बेड पर सारा चीज़ उड़ेल देती है, छिड़क देती है और बाकी चाकू से ही उस ब्लड में चाकू पर भी ब्लड लगा करके फिर वहाँ से निकल जाती है। ठीक रात को 1 बजे जो है सोनू वहाँ पहुँचता है, उसको फ़ोन करता है और इधर पहले से नीतू ने सारा ब्लड को अपने बेड पर और बाकी दीवार वगैरह पर गिरा करके रेडी रखा था और फिर वह सोनू के साथ निकल जाती है और फिर सोनू नीतू को लेकर के अपने एक दूसरा कहीं रूम लिया था वहाँ पर वह रहने लगता है। और उसके बाद पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करके जो है जेल भेजती है। लेकिन तफ्तीश में बात सामने आई कि खुद नीतू का जो भाई था उसको यह बात नहीं मालूम था कि जो है उसका साला है, उसके साथ नीतू का अफेयर है और उसी के साले ने नीतू का कत्ल जैसा जो कहानी बनाया और फिर नीतू को लेकर के गायब हो गया। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।